महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है और इस हत्या को किया जाता है साइलेंट किलर थेलियम की मदद से। जी हाँ, आपने सही सुना, थेलियम साइलेंट किलर, जिसका इस्तेमाल कई तानाशाहों का मर्डर करने में होता है। थेलियम का इस्तेमाल करके ही कैसे एक ही घर के 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया और कैसे उन्हें मारने की साजिश रची जाती है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये किसने किया था। इन सबकी मौत अचानक बीमार होने पर 20 दिनों के अंदर हो गई। एक एक करके 5 लोगों की मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बहुओं ने मिलकर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पूरे खानदान के 16 लोगों को साइलेंट तरीके से मारने की कोशिश की थी, जिनमें से शुरुआत में 5 को मारने में सफलता भी मिल गई। असल में थीलियम पानी में घुलने वाला केमिकल है। ये भी कोई रंग नहीं छोड़ता, ना ही इसमें स्वाद होता है। इसलिए इसे पानी से लेकर किसी भी खाने में मिला देने से किसी को ना तो स्वाद का पता चलता है और ना ही इसका रंग बदलता है, जिस वजह से इसके सेवन करते समय खाने वाले को कुछ पता नहीं चल सकता और 15 से 20 दिनों के अंदर उसके शरीर के एक एक अंग करके बेकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और किसी तरह की बीमारी का पता नहीं चल पाता। इसी तरह थीलियम का प्रयोग करके महज 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग 20 दिनों में इस परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं, वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर सीधे शमशान जाते हैं। वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाते। वो भी हैरान थे क्योंकि इस बीमारी का वो भी शिकार बनने लगे थे। 20 सितंबर 2023 की बात है, जब शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत खराब हुई। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी तहसील के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर घर वालों ने उन्हें लेकर चंद्रपुर गए, मगर वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया, यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूबा था, लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई। परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटे कोमल और बेटे रोशन की तबीयत भी अचानक खराब हो गई, और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली उनकी साली की तबीयत भी बिगड़ गई और एक एक कर सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर में, निचले हिस्से में और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे थे और जुबान भारी होने लगी। हालांकि शुरू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिस्टम को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मगर 2 मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसजनक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौतों के 11 दिन यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार बेटी कोमल की भी जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शौक और बढ़ चुका था। लोग डर के साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार का चौथा झटका लगा, यानी 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक मौत के मुंह में समा गए। और ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव के बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी थी। इस पूरे एपिसोड में गौर करने वाली बात यह थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को कोई पुरानी बीमारी ना हो। जब जांच हुई तो पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संगमित्रा की तरफ गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संगमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई ज़्यादा गमी वाली बात नज़र नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संगमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संगमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर फंस गईं।
उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात मान ली, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक और मामी रोजा रोमटेके भी शामिल थे। संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगे। लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आ गई। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वो सभी बेहद गुस्से में आ गईं। क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आत्महत्या कर ली थी और जिन लोगों के घर आए उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसी पर जुल्म करने लगे, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उनकी मामी रोजा का कुम्हारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों का रास्ते से हटाना चाहती थी।